तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का जो है 5 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सारे को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसका मतलब वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके एक बार चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सीएम कम है। यदि कर्ण 13 सीएम का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना होगा, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया कौन, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम धर देते हैं ए बी और सी, और यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए कि ये हो गया हमारे पास क्या, लंब हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। और यहाँ पे ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनियस, ऐसे उसको हम लोग मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब वही लंब हो गया, इसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो लंब का मतलब ऊंचाई हुआ। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई इसके आधार से 7 सीएम कम है, यानी कि आधार जो ये है ना, इससे 7 सीएम कम है। तो हम लोग को आधार मालूम है, नहीं मालूम है, तो इसीलिए हम लोग को मान लेना होगा कि आधार मान लेंगे x, तो x माइनस हो जाएगा यहाँ पे 7, कौन होगा, तो ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आधार से, यानी आधार जब x माने तो वो हो जाएगा x माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 7 कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 7। देखिए उसके बाद बोल रहा है कि इसके आधार से 7 सीएम कम है, तो आधार को जब हम लोग 7x मान लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 7, क्योंकि कम का मतलब होता है माइनस, अगर अधिक रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कर्ण 13 सीएम का हो, यानी कि कर्ण दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है, तो 13 सीएम दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 13 सीएम, यानी कि कर्ण दिया हुआ है। हम लोग को आधार को मान लेना है x, और यहाँ पे कर देना है x माइनस के साथ। तो आइए क्या करते हैं, तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आधार और लंब हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि माना कि आधार, माना कि आधार, आधार क्यों माने हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधार से कम है, इसीलिए हम लोग आधार माने हैं। तो आधार मान लिए जब हम लोग x, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊंचाई, यानी कि लंब हो जाएगा, यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, x माइनस में 7 हो जाएगा। 7 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 7 सीएम कम है, यानी कि माइनस हो जाएगा x माइनस में 7। तो आप लोग समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण, कर्ण कितना है, तो 13 सीएम दिया हुआ है, 13 सीएम, और ये भी सीएम में। देखिए अब आप लोग कि एक पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, वही फॉर्मूले पे हम लोग को मान आएगा, मान रखेंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न से, और वो फॉर्मूला लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा क्या, तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए मान रखते हैं, देखिए कर्ण कितना है, तो 13 है, तो यहाँ पे रखेंगे 13 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और बराबर लंब कितना है, तो लंब हमारे पास है x माइनस में 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आधार है x, तो प्लस में x का स्क्वायर। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और बराबर यहाँ पे देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और गुना में a की जगह पे यहाँ पे x है तो x, फिर यहाँ पे b के जगह पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे रखेंगे 7, और उसके बाद प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इसको अब आइए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि 2x स्क्वायर है,
तो यहाँ पे दोनों जुट जाएगा, तो दोनों जुटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2x²। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 7 दूनी के 14x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14x। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, फिर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 49। और उसके बाद यहाँ पे अब क्लियर हो गया। अब एक स्टेप और यहाँ पे ये बढ़ेगा कि 2x² और माइनस में 14x और प्लस में 49। और यहाँ पे देखिए कि ये प्लस का है 169, ये प्लस का है। अगर हम लोग पक्षांतर करके इसको इस साइड लाएंगे बराबर के, तो ये माइनस में हो जाएगा 169। जब माइनस में हो गया और बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं कि 2x² माइनस में 14x, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है। और यहाँ पे देखिए 9 में से 9 गया तो 0, फिर यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, और 1 का 1 यानी कि 120 बचा, और बराबर में कुछ नहीं है यानी कि 0 है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 सदे 14, और यहाँ पे 60 बार में 120 कट जाएगा। तो आइए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, यानी कि जब 2 कॉमन ले लेंगे ना तो 2 से सब में भाग दे देंगे। यहाँ की 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे देखिए कि 2 में सब से भाग देंगे, यानी 2 से सब में भाग दे देंगे, यानी कि 2x² में यहाँ पे देखिए कि बचेगा x², और यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 से कटेगा 7x, तो यहाँ पे बचेगा 7x, और फिर माइनस है, फिर यहाँ पे 60 बार में कट गया, बराबर में 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 गुना में है, हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि जब भी 2 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि x² माइनस में 7x और माइनस में 60 बराबर में 0। या फिर आइए आप लोगों को समझा देते हैं कि यहाँ देखिए गुना में है, पक्षांतर किए बटा में हुआ, तो यहाँ पे हो गया x² माइनस में 7x, फिर माइनस में 60, और 2 से 0 में भाग देंगे तो 0। तो ये जो हमारे पास निकल के आ गया। अब हम लोग को इसको जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना होता है। तो 60 गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 60 गुना करेंगे यहाँ पे x² में, तो 60x² हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 60x², और 60 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 30, फिर हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, और 5 एकम 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को लाना कितना है, इन दोनों को गुना करके उसके बाद यहाँ पे तोड़ के जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस में 7x लाना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 5 तिहाई 15 और 2 दूनी के 4, यानी कि 15 में से 4 घटेगा नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 6 नहीं होगा इसमें भी। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कि देख सकते हैं 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 6 गुना 2 करेंगे 6 दूनी 12, और 12 में से जब 5 को घटाएंगे तो वो आ जाएगा 7। तो आइए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे x² है तो x², फिर यहाँ पे देखिए कि माइनस में हो जाएगा 12x और प्लस में 5x, और यहाँ पे माइनस में 60 है तो माइनस में 60, और बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए कि 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और x गुना x करेंगे तो x² हो जाएगा, यानी कि ये तो क्लियर है कि माइनस में 60x² हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस में 12 और 5 जब घटा देंगे तो माइनस में 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ पे कॉमन आइए ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो एक x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा एक x, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x कट गया तो बचेगा 12। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 5 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x, प्लस माइनस माइनस ही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 5 के पहाड़ा में मतलब 12 पंचे 60 कट गया, और बराबर में 0। अब हम लोग दोनों डिब्बा देख सकते हैं बराबर है, तो किसी एक को यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस में 12, और यहाँ पे फिर हो जाएगा बाहर वाले को लिखेंगे तो x प्लस में 5, और यहाँ पे फिर बराबर में 0 है तो 0। अब क्या करना है यहाँ पे कि दोनों के आगे 0 लगा देना है। ठीक है। तो यहाँ पे साफ कर देते हैं, आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना होता है। देखिए यहाँ पे अब दोनों के सामने 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 12 और बराबर में 0। फिर यहाँ पे क्या है, तो x प्लस में 5 है और बराबर में 0 है। उसके बाद देखिए जब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हमारे पास माइनस में 12 इधर आएगा प्लस में, यहाँ पे देखिए कि x बराबर माइनस में 5 आ गया। तो माइनस वाला तो लेना ही नहीं है, यहाँ पे प्लस वाला लेना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला नहीं लिया जाता है, जब गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं ना, तो ये माइनस में जब भी आए तो नहीं लिया जाता है। अगर प्लस में आए तब कोई एक ले सकते हैं, अगर माइनस में आया तो माइनस को भूल जाइए। ये प्लस में देखिए x बराबर मतलब 12 आ गया, यानी कि
आधार जो हम लोग x माने थे वो 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आधार बराबर x माने थे तो x, और x बराबर हमारे पास 12 आया है तो 12, और cm है तो cm। उसके बाद क्या है, एक और ज्ञात करना है कि लंब यानी कि ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, और लंब हम लोग क्या माने थे तो x माइनस 7, यानी कि यहाँ पे बराबर x माइनस में 7। तो x आ गया है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और माइनस का 7 है तो माइनस का 7, और 12 में से 7 घटेगा तो बचेगा 5, और यही हो गया cm आंसर। यानी कि आधार आ गया हमारे पास 12 cm, और यहाँ पे ऊंचाई आ गया यानी कि लंब आ गया 5 cm। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग ध्यान से रिपीट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें एक फोटो बना लीजिएगा एक समकोण त्रिभुज का। उसके बाद क्या करना है तो नाम तक दीजिएगा ABC। उसके बाद देखिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग मान लीजिएगा कि माना कि आधार बराबर x, फिर लंब, क्योंकि x इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि इसके आधार से 7 cm कम है, यानी कि आधार से कम है, तो इसीलिए हम लोग आधार को x मान लिए। उसके बाद यहाँ पे 7 cm लंब में कम हो गया, और कर्ण तो दिया है ही। उसके बाद क्या किए तो फॉर्मूला वो वाला आप लोग याद कर लीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसी फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।